बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक दो मुतगय्यर वाली ख़ती मसावातों के जोड़ों के मश्क नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2x जमा 3y बराबर 11 और 2x नफ़ी 4y बराबर नफ़ी 24 को हल कीजिए और फिर यम की वो कद्र मालूम कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x जमा 3 हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दोनों मसावात दिए गए हैं उसको हम लेंगे वन बाय वन। यहाँ पर पहली मसावात है ये 2x जमा 3y बराबर 11। ठीक है, ये मसावात पहली मसावात है, इसको मसावात नंबर 1 देंगे। और जो दूसरी मसावात है वो यहाँ पर हम लेते हैं ये 2x नफ़ी 4y बराबर नफ़ी 24। ये दूसरी मसावात है। ठीक है, तो पहली मसावात के ज़रिए से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर ये 11 ये जमा 3y नफ़ी 3y हो जाएगा और ये x बराबर 11 नफ़ी 3y बटे 2 हो जाएगा। इसको हम मसावात नंबर 3 समझते हैं। और अब हम क्या करते हैं, मसावात 3 को 2 में मसावात 3 को मसावात 2 में लेंगे तो यहाँ पर मसावात 2 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है यहाँ पर उसकी जगह पर हम जो मसावात 3 में है वो वैल्यू को यहाँ पर लेंगे। तो ये 2 ज़रब 11 नफ़ी 3y और ये बटे 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये नफ़ी 4y बराबर ये नफ़ी 24। तो यहाँ पर हम ये 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा 11 नफ़ी 3y और ये नफ़ी 4y बराबर नफ़ी 24। अब देखिए यहाँ पर ये नफ़ी 3y नफ़ी 4y ये नफ़ी 7y हो जाएगा और यहाँ पर ये 11 और इधर ये नफ़ी 24। हम क्या करते हैं, ये 11 इस नफ़ी 24 को हम इधर ले आएंगे तो ये जमा 24 हो जाएगा और ये नफ़ी 7y को अगर हम उधर उस जानिब ले जाएंगे तो ये जमा 7y हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 11 जमा 24 जो है इनको अगर हम जमा करते हैं तो ये 35 हो जाएगा और ये y बराबर ये ज़रब 7 जो है तकसीम 7 हो जाएगा और अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये 7 के साथ 7 पंचे 35 तो ये y बराबर 5 हो जाएगा। इस तरह से y की हमें कीमत मिल जाती है। अब हम क्या करते हैं, y बराबर 5 को मसावात 3 में लेने पर मसावात 3 में लेंगे तो मसावात 3 यहाँ पर मौजूद है। इस मसावात को लेते हैं, यानी जो मसावात 3 है उसको लेते हैं। x बराबर ये 11 नफ़ी 3y बटे 2। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है x की उसकी वैल्यू को लेते हैं 11 नफ़ी 3 ज़रब y यानी 5 और ये बटे 2। ये क्या हो जाएगा 11 नफ़ी 5 त्रिक 15 बटे 2। 11 नफ़ी 15 अगर हम करते हैं तो ये नफ़ी 4 होगा, नफ़ी 4 बटे 2 और अगर इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 1 2 2 दूनी 4 तो ये x बराबर नफ़ी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x और y की कीमतें मिलती हैं। तो जो मसावात दिया गया था हमें मालूम करना है यहाँ पर यम की कद्र को, जो कि y बराबर यम एक्स जमा 3। तो उसको हम लेते हैं y बराबर यम एक्स जमा 3 को लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं कि y बराबर यम एक्स जमा 3। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है x और y की उसको लेते हैं। y बराबर यहाँ पर 5 लेंगे, यहाँ पर यम को मालूम करना है, x की वैल्यू नफ़ी 2 है और ये जमा 3। तो देखिए यहाँ पर ये 5 ये जमा 3 को हम इस जानिब ले आएंगे तो ये नफ़ी 3 हो जाएगा और ये यम ज़रब नफ़ी 2 ये 2 यम हो जाएगा। तो 5 नफ़ी 3 करेंगे तो 2 और ये यम बराबर ये ज़रब नफ़ी 2 ये तकसीम नफ़ी 2 हो जाएगा। अगर अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये यम बराबर नफ़ी 1 हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमें वो यम की कद्र मालूम करना था तो यम की कद्र जो है ये नफ़ी 1 मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कह रहा है कि मंदरजा झेल मसलों के ख़ती मसावातों के जोड़े बनाइए। सबसे पहले जो सवाल दिए गए हैं उनको हमें ख़ती मसावातों के जोड़े बनाना है और बदल के तरीके से इनका हल मालूम कीजिए और फिर उनको हल करना है बदल के तरीके का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर उनमें पहला सवाल है, दो अदाद का फ़र्क 26 है। यहाँ पर कह रहा है कि दो अदाद हैं और उनका जो डिफरेंस है यानी फ़र्क है वो 26 है। इनमें से एक अदद दूसरे अदद का 3 गुना है। 3 गुना का मतलब 3 टाइम्स है, तो अदाद मालूम कीजिए। तो
यहाँ पर दो अदाद का फर्क यानी बड़े अदद से छोटे अदद को अगर हम नफी करेंगे तो जो हासिल होने वाला जो डिफरेंस है वो 26 है। ठीक है, यहाँ पर फर्क हम कब करते हैं? बड़े अदद से छोटे अदद को नफी करने पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? फर्ज करते हैं कि बड़ा अदद यक्स छोटा अदद वाई। ठीक है, अब बड़े अदद से छोटे अदद का जो फर्क है यानी यक्स नफी वाई करने पर ये कितना आता है? 26 आता है। इसको मसावात नंबर 1 समझेंगे। अब दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि एक अदद दूसरे का 3 गुना है, यानी एक बड़ा अदद और एक छोटा अदद, ये दोनों अदाद मसावी हैं। कब? जब अगर हम छोटे का 3 गुना करेंगे तो ये दोनों अदाद जो हैं ये मसावी हो जाएंगे। इसको मैं मसावात नंबर 2 देता हूँ। अब हम क्या करेंगे? ये जो मसावात 2 की जो वैल्यू है वो मसावात 1 में हम लेते हैं। ठीक है, यानी मसावात 2 को 1 में लेने पर। ठीक है, 1 में लेने पर तो मसावात 1 हमारे यहाँ पर सामने मौजूद है। देखिए यहाँ पर, इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ये यक्स नफी वाई बराबर 26। तो यक्स की जो वैल्यू है ये 3y है। तो यहाँ पर जहाँ पर यक्स है यानी इसके जगह पर हम 3y को लेंगे। 3y नफी y बराबर 26। ठीक है, तो ये 3y नफी y ये 2y हो गया, इज इक्वल टू 26। तो ये y बराबर ये 26/2 हो जाएगा। और अगर इसे हम कैंसिल करते हैं तो ये 2 1 2 2 1 2 2 त्रिक 6, यानी ये y बराबर ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y की कीमत हमें मिल जाती है 13। अब देखिए यहाँ पर हमें x की कीमत को मालूम करना है। y बराबर 13 को एक में नहीं 2 में लेने पर, 2 में लेने पर 2 में लेंगे तो मसावात 2 क्या है? x बराबर 3y है। तो ये 3 ज़रब y यानी 13 इज इक्वल टू 13 त्रिक 39। तो ये x बराबर 39 हो गया। ठीक है, तो बहरहाल एदाद को मालूम करना था, इसलिए यहाँ पर हम लेंगे लिहाजा बड़ा आदद जो कि x था और ये x बराबर 39। और उसी तरह से ये छोटा आदद y था और ये y बराबर 13। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, तत्मी जावियों का बड़ा जाविया छोटे जाविये से 18 डिग्री ज्यादा है, जाविया बताइए। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि तत्मी जाविये कहते किसे हैं। यानी तत्मी जाविये वो जाविये होते हैं जिनके दो जावियों का मजमुआ 180 दर्जे हो। यानी दो जावियों का मजमुआ अगर 180 दर्जे होता है तो उन जावियों को हम तत्मी जाविये कहेंगे या फिर मुत्तमिम जाविये कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको दरियाफ्त करने के लिए मैं यहाँ पर फर्ज करूंगा कि फर्ज कीजिए कि जो बड़ा जाविया है, बड़ा जाविया उसे एक समझेंगे और जो छोटा जाविया है उसे वाई समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मालूम है कि दोनों जावियों का मजमू अगर 180 होता है तो तत्मी जाविया कहेंगे। तो इक्वेशन में कैसा होगा? बड़ा जाविया जमा छोटा जाविया और इसका मजमुआ 180 दर्जे, इसको मसावात नंबर 1 समझेंगे। अब जो सेंटेंस दिया गया है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो बड़ा जाविया है वो छोटे जाविये से 18 डिग्री ज्यादा है, यानी बड़ा जाविया x और छोटा जाविया y। जो बड़ा जाविया है वो क्या है? छोटे जाविये से 18 दर्जे ज्यादा है। मतलब ये इक्वेशन कैसी बनेगी? x बराबर यानी बड़ा जाविया अगर छोटे जाविये में 18 डिग्री ज्यादा करते हैं तो बड़े जाविये के मसावी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मसावात नंबर 2 समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे? मसावात 2 को 1 में लेने पर, अगर 2 को 1 में लेंगे तो 1 की जो मसावात है उसको लेते हैं। यहाँ पर 1 की मसावात है x जमा y बराबर 180। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है y जमा 18, तो यहाँ पर हम लेंगे उसे y जमा 18 और ये y बराबर 180। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं लेता हूँ
ए वाई जमा वाई 2y हो गया, 2y बराबर 180, और ये जो जमा 18 है ये नफी 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अगर हम 180 में से 18 को नफी करते हैं तो ये 162 हो जाएगा, और ये y बराबर ज़रब 2a तकसीम 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करने पर ये 2 1 2, 2 8 16 और 2 1 2, यानी ये जो y है y बराबर 81 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 81। अब हम क्या करते हैं, y बराबर 81 को मसावात 2 में लेते हैं, 2 में लेने पर ये क्या हो जाएगा, मसावात 2 क्या है, x बराबर y जमा 18 है। अब यहाँ पर हम y की जो वैल्यू है 81 उसको लेते हैं और यहाँ पर 18 को जमा करते हैं, और ये जमा करने पर ये 99 हो जाएगा, यानी x बराबर 99 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, हमें यहाँ पर जावियों को बताना था, तो इसलिए यहाँ पर जो बड़ा जाविया है, बड़ा जाविया x बराबर 99 डिग्री, और छोटा जाविया y बराबर 81 दर्जे। ठीक है, 81 दर्जे, इन दोनों का मजमुआ 180 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 गेंदें 3,800 रुपयों में खरीदे। बाद में उसने 3 बैट और 5 गेंदें 1,750 रुपयों में खरीदे। बैट और गेंद की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं फर्ज करता हूँ, फर्ज कीजिए कि बैट की, या फिर एक बैट की कीमत एक्स रुपीस, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रुपीस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह से एक बॉल या फिर एक गेंद की कीमत बराबर रुपीस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने फर्ज किया कि बैट की कीमत एक्स और गेंद की कीमत वाई, तो जो सेंटेंस दिया गया उसमें देखिए, तो क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट यानी 7x, 6 गेंदें मतलब 6y, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर 3,800 रुपयों में खरीदा। ठीक है, तो सेंटेंस के हिसाब से क्या बना, ये 7x जमा 6y बराबर 3,800 रुपये। इसको मसावात नंबर 1 लेता हूँ। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस में कह रहा है कि 3 बैट का मतलब 3x, 5 गेंदें मतलब 5y, इन दोनों का मजमुआ 1750, यानी क्या हो जाएगा है, 3x जमा 5y बराबर 1,750। ठीक है, ये मसावात नंबर 2। अब यहाँ पर इनको बदल तरीके से हमें हल करना है, और फिर एक बैट और एक गेंद की कीमत हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं कि मसावात 1 के जरिए, फिर मसावात 1 से मसावात 1 देखिए, 7x जमा 6y बराबर 3,800। यहाँ पर x को हम अलग रखेंगे, यानी उसके लिए क्या करना होगा, 7x ये 3,800, ये जमा 6y नफी 6y हो गया, तो ये x बराबर 3,800 नफी 6y बटे 7। इसको मसावात नंबर 3 समझेंगे। ठीक है, अब मसावात 3 को 2 में लेने पर, मसावात 2 क्या है, मसावात 2 लिखिए, ये 3x, यहाँ पर लेता हूं मैं 3x
जमा 5y बराबर 1750। ठीक है, तो मसावात जो यहाँ पर यक्स हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें मसावात 3 की जो वैल्यू है उसको लेना हो। तो लेने पर ये क्या हो जाएगा, 3 ज़रब ये 3800 नफी 6y और ये तकसीम 7 और ये जमा 5y बराबर 1750। ठीक है, तो इसको ज़रब करेंगे, यानी 3 से इसको ज़रब करने पर ये क्या हो जाएगा, ये 0 0, बाद में 8 त्रिक 24 का 4 असल का 2, 3 त्रिक 9 10 11, यानी 11,400 नफी। इसे इसको ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18y हो जाएगा और ये बटे 7 जमा 5y बराबर 1750। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको तिरछा ज़रब करते हैं, यानी 11,400 नफी 18y, ये 7 इसका ज़रब होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 सता 35, यानी 35y हो जाएगा। फिर ये टोटल डिनोमिनेटर में 7 आएगा और यहाँ पर ये 1750। यहाँ पर देखिए ये 11,400, ये नफी 18y जमा 35y, ये हो जाएगा जमा 17y इज इक्वल टू 1750, ये तकसीम 7 ज़रब 7 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसे हम ज़रब करते हैं तो ये 17y बराबर, इसको ज़रब कीजिए, ये 7 ज़रब 0 0, 5 सता 35, यहाँ पर 3 बाकी रहा, 7 सता 49 50, 51 52, 52 का 2 असल का 5 और 7 के साथ 8 9 10 11 12। ठीक है, इतना हो जाएगा। और ये जो जमा 11,400 है, ये नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 11,400। तो नफ़ी करने पर ये 0 यहाँ पर और यहाँ पर ये 5, यहाँ पर देखिए ये 122 में से अगर हम 114 को निकाल देते हैं, ये 850 हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू ये जो 17 है, ये डिवाइड हो जाएगा इसका 17, और अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये 17 के 17, 17 पंजे 85। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 50। अब y बराबर 50 को मसावात मसावात जो कि 3 में लेने पर, 3 में लेने पर मसावात 3 क्या है, x बराबर, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, x बराबर 3800 नफी 6y तकसीम 7। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज है उसको लेते हैं, बराबर ये 3800 नफी 6 ज़रब y बराबर 50 और ये 7, तो इज इक्वल टू ये 3800 नफी 6 पंचे 30 और ये 0 का 0, तो ये 7। तो 3800 में से अगर हम 300 को नफी करते हैं तो ये 3500 बटे 7 होगा। और अगर फिर से हम दोबारा कैंसिल करेंगे तो 7 के साथ 7, 7 पंचे 35 और यहाँ पर 0 0, तो ये x बराबर 500 हो जाएगा। ठीक है, x की कीमत 500 हो जाएगी। हमने यहाँ पर x और y की कीमतों को मालूम कर लिया, जो कि x बराबर 500 और y बराबर 50। तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया था कि x बराबर ये जो है ये बेट की कीमत और गेंद की कीमत को y से, तो इसलिए यहाँ पर हम एक सेंटेंस में लिखेंगे, तो लिहाजा ये एक बेट की कीमत 500 रुपये और एक गेंद की कीमत 50 रुपये। ठीक है, इस तरह से हमें सेंटेंस में लिखना चाहिए। तो बहरहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि किसी शहर में टैक्सी के किराए में एक तो मुतय्यन किराया होता है। यहाँ पर मुतय्यन किराया का मतलब है फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस।
प्राइस नहीं, प्राइस। जो भी टैक्सी का जो किराया होता है शहर में, या फिर रिक्शा का किराया समझ लो, ये जो है एक फिक्स्ड प्राइस रहता है। उसके बाद में जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं उसका एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ता है। तो बहरहाल क्वेश्चन में दिया है आगे, इसके साथ जितना फासला तय किया जाता है इसका किराया होता है। यानी फिक्स प्राइस के बाद में जितना फासला तुम तय करोगे उसका किराया फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। 10 किलोमीटर के फासले के दिया गया कुल किराया 105 रुपये। यहाँ पर कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये उसने दे दिए, और 15 किलोमीटर के फासले के लिए कुल 155 रुपये दे दिए। तो मुतय्यन किराया और फी किलोमीटर किराया मालूम कीजिए। हमें यहाँ पर इन दोनों के ज़रिए से, या फिर जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनके ज़रिए से मुतय्यन किराया मालूम करना है, फिर फी किलोमीटर किराया भी मालूम करना है, और फिर आगे कह रहा है कि 25 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए किसी शख्स को कितना किराया देना पड़ेगा, यह हमें मालूम करना है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर लेता हूँ, फ़र्ज़ करता हूँ कि जो मुतय्यन किराया है इसको x समझेंगे, फी किलोमीटर किराया को y समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि जो मुतय्यन किराया है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुतय्यन किराया समझेंगे x रुपीस, और फी किलोमीटर किराया, फी किलोमीटर किराया, किराया इस तरह से आना चाहिए, किराया ये हम फर्ज करेंगे y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है और उसमें जो सेंटेंस है, 10 किलोमीटर के फासले के लिए कुल किराया 105 रुपये। ठीक है, तो उस सेंटेंस के लिए हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी? यहाँ पर सबसे पहले टैक्सी का जो मुतय्यन किराया है वो x, यानी नॉर्मल प्राइस तो देनी ही होगी, और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से अलग किराया होता है। ठीक है, वो फी किलोमीटर किराया कहते हैं। अब 10 किलोमीटर, अब यहाँ पर हमने फर्ज किया है कि फी किलोमीटर का जो किराया है y, तो ये क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये मुतय्यन किराया, फिर ये 10 किलोमीटर का किराया, और ये कुल मिलाकर 105 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसको मसावात नंबर 1 समझेंगे। उसी तरह से दूसरा जो सेंटेंस है कि 15 किलोमीटर के फासले के लिए कुल किराया 155 रुपये। अब 15 किलोमीटर पे जाना है तो जो उसका जो मुतय्यन किराया है, फिक्स प्राइस है, वो x, उसमें 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15y होगा, और ये टोटल अमाउंट पे करने के जो हैं ये 155 हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें x और y को मालूम करना है, फिर 25 किलोमीटर के फासले के लिए कितना किराया देना पड़ा उसका हम बाद में मालूम करेंगे। तो यहाँ पर मैं आगे लेता हूँ मसावात 1 के जरिए, मसावात 1 से। ठीक है, मसावात 1 में दिया गया है कि x जमा 10y इज इक्वल टू 105, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 105 नफी 10y हो जाएगा। इसको मसावात नंबर 3 लेंगे। ठीक है, तो मसावात 3 को 2 में लेने पर, मसावात 2 क्या कहती है, मसावात 2 कहती है कि x जमा 15y बराबर 155। ठीक है, अब जो हमने वैल्यू फाइंड की है x की वो यहाँ पर लेते हैं, x बराबर 105 नफी 10y, यहाँ पर x के ठीक जगह पर लेंगे, यानी 105 नफी 10y, और ये जमा 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये नफी 10y जमा 15y, ये क्या हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, और ये 155 और ये जमा 105 नफी 105 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अगर हम 155 में से 105 निकालते हैं तो ये 50 बाकी रहेगा, तो ये y बराबर ज़रब 5 तकसीम 5 हो जाएगा, और ये तकसीम करने पर y बराबर 5 के 5, 5 दहे 50, ये y बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें y बराबर 10 मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और x को मालूम करने की कोशिश करते हैं। y बराबर
10 को मसावात 3 में लेने पर, 3 में लेने पर मसावात 3, देखिए हमारे सामने है मसावात 3, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि x बराबर 105 नफी 10y, ये मसावात 3 है। अब जो y की कीमत को हमने दरियाफ्त किया है वो इसमें हम तब्दील कर देंगे, यानी 10 ज़रब y और y बराबर 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 105 और ये 10 ज़रब 10 100 हो गया। 105 में से अगर हम 100 को नफी करते हैं तो ये 5 रहेगा, यानी x बराबर 5। ठीक है, तो हमने फर्ज किया था कि जो मुतय्यन किराया है वो x, यहाँ पर लेते हैं, इसलिए मुतय्यन किराया बराबर x बराबर कितना, 5 रुपये। उसी तरह से फी किलोमीटर किराया बराबर y और ये बराबर 10 रुपये। अब अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर और एक सवाल दिया है कि 25 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए किसी शख्स को कितना किराया देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर बात चल रही है यहाँ पर 25 किलोमीटर की। ठीक है, 25 किलोमीटर का किसी शख्स को फासला तय करना है, तो सबसे पहले उसे मुतय्यन किराया देना होगा यानी x, और फिर 25 किलोमीटर का किराया देना होगा यानी 25y। इन दोनों का मजमू हमें मालूम करना होगा। तो जो फिक्स्ड यानी मुतय्यन किराया है ये 5 रुपये, और ये 25, और फी किलोमीटर किराया 10 रुपये। तो कितना हो जाएगा 5 जमा ये 250, और 250 में अगर हम 5 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 255, यानी 25 किलोमीटर के लिए उसे 255 रुपये देने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अगर किसी कसर के शुमार कंदा और नस्ब नुमा में 2 जमा कर दिया जाए तो कसर 9/11 हो जाती है, और शुमार कुंदा में और नस्ब नुमा दोनों में 3 जमा कर दिया जाए तो कसर 5/6 हो जाती है। कसर मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमें कसर मालूम करना है, और यहाँ पर 2 केसेस दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि फर्ज कीजिए कि शुमार कुंदा बराबर x, नस्ब नुमा बराबर y। तो कसर कैसे बनेगी, कसर ये x/y बनेगी। ठीक है, कसर x/y बनेगी। अब कसर जो कि x/y बनी, अब जो फर्स्ट केस में दिया है कि शुमार करंदा और नस्ब नुमा में 2 जमा कर दिया जाए तो 9/11 बनेगी। यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं, शुमार करंदा में 2, नस्ब नुमा में भी 2 जमा करेंगे तो एक कसर बनेगी 9/11, 9/11 बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसको तिरछा ज़रब करेंगे, ये इसको ज़रब करेंगे, ये इसको ज़रब करेंगे, क्योंकि तकसीम ज़रब होता है हमें मालूम है, तो ये 11 इसका ज़रब हो जाएगा, यानी x/2, और ये 9 y/2 का ज़रब हो जाएगा। तो ज़रब करने पर ये 11x/22 बराबर 9y/9 दूनी 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11x ये जमा 9y को हम नफी 9y लेंगे, और बराबर ये 18 और ये जमा 22 नफी 22 हो जाएगा। तो 11x नफी 9y बराबर 18 नफी 22, ये नफी 4। इसको हम मसावात नंबर 1 समझते हैं। ठीक है, मसावात नंबर 1 समझते हैं। अब हम जो दूसरा केस है उसको लेते हैं। हमारी जो कसर है उसका हम लेंगे, हमारी कसर x/y। अब सेकेंड सेंटेंस में कह रहा है कि अगर शुमार कंदा और नस्ब नुमा दोनों में 3 जमा कर दिया जाए तो कसर 5/6 होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर शुमार कंदा में 3 जमा करेंगे, नस्ब नुमा में भी 3 जमा करेंगे, तो एक कसर 5/6 हो जाएगी। सेम उसी तरह से हम ज़रब करेंगे, तिरछा ज़रब तकसीम ज़रब होता है, तो ये 6 x/3 का ज़रब हो जाएगा,
5 y जमा 3 का ज़रब हो जाएगा। इसको ज़रब करने पर ये 6x जमा 18 बराबर 5 ज़रब y 5y बराबर सर जमा 5 त्रिक 15। तो 6x जमा 5y को हम नफ़ी 5y लेते हैं और ये 15 और ये जमा 18 नफ़ी 18 हो जाएगा, यानी ये नफ़ी 3 और यहाँ पर ये 6x नफ़ी 5y, इसको मसावात नंबर 2 लेते हैं। इसी को हम सॉल्व करते हैं, यानी 6x बराबर नफ़ी 3 जमा 5y, तो ये x बराबर नफ़ी 3 जमा 5y और ये ज़रब 6 तकसीम 6 हो जाएगा। इसको हम मसावात नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मसावात 3 को 1 में लेने पर मसावात 1 जो कि यहाँ पर मौजूद है, 11x नफ़ी 9y बराबर नफ़ी 4। यहाँ पर जो x है, तो यहाँ पर हमें ये x की वैल्यू को लेना होगा। x की वैल्यू को लेंगे 11 ज़रब नफ़ी 3 जमा 5y बटे 6 और ये नफ़ी 9y बराबर नफ़ी 4। और इसको अगर हम ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 ज़रब नफ़ी 3 ये नफ़ी 33 हो जाएगा और ये 5y ज़रब 11 ये 55y हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 6 और ये नफ़ी 9y बराबर नफ़ी 4। इसका नस्ब नुमा 1 है, तो इसको हम तिरछा ज़रब कर सकते हैं, यानी कैसे करेंगे, ये इसका ज़रब होगा, ये इसका ज़रब होगा, फिर ये इसका ज़रब होगा। ओके, इस तरह से हम ज़रब कर सकते हैं। तो ज़रब करने पर ये 33 नफ़ी 33 जमा 55y नफ़ी ये इसका ज़रब, तो 6 9 54 y तकसीम 6 बराबर नफ़ी 4। ठीक है, तो ये नफ़ी 33, देखिए यहाँ पर ये जो 55y नफ़ी 54y ये क्या हो जाएगा, ये जमा y हो जाएगा बराबर नफ़ी 4 और ये जो तकसीम 6 इसका ज़रब 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लेता हूँ उसको कंटिन्यू पार्ट। तो ये y बराबर देखिए यहाँ पर ये 6 चौक 24 यानी नफ़ी 24 और ये नफ़ी 33 क्या हो जाएगा, जमा 33 हो जाएगा बराबर नफ़ी 24 जमा 33 ये कितने होते हैं, ये 9 होते हैं। तो y बराबर 9 हो गया। ठीक है, y बराबर 9। अब y बराबर 9 को हमें मसावात 3 में लेना है। 3 में लेने पर मसावात 3 में लेंगे। मसावात 3 कहाँ पर है, मसावात 3 हम देख सकते हैं कि x बराबर नफ़ी 3 जमा 5y बटे 6। ठीक है, तो बराबर ए नफ़ी 3 जमा 5 ज़रब 9 बटे 6, तो ये नफ़ी 3 जमा 5 नवे 2 पंचे 45 बटे 6, तो इज इक्वल टू ये x बराबर ये 45 में से अगर हम 3 को निकालते हैं तो ये 42 हो जाएगा और ये 6, तो 6 के 6 6 सत्ता 42, तो x बराबर ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर हमें x की कीमत 7 मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में दिया गया था कि कसर मालूम कीजिए, तो कसर को मालूम करना था, तो हमने फर्ज किया था कि लिहाजा वो कसर हमने x बटे y लिया था, तो x बराबर 7 और y बराबर जो कि हमने यहाँ पर दरियाफ्त किया है 9, तो ये क्या हो जाएगा 7/9, इसलिए वो कसर जो है 7/9 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना होगी। 5 साल पहले जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र के 7 गुना थी। इनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक है जैकब और एक है उसका बेटा। ओके,
यहाँ पर हम फर्ज करेंगे, ये फर्ज कीजिए कि जैकब या फिर जैकब की उम्र x और बेटे की उम्र y। अब यहाँ पर जो पहला जो केस है, इस पहले केस में कह रहा है कि 5 साल बाद, सबसे पहले यहाँ पर लेंगे कि 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद। अब 5 साल बाद क्या होगा, जैकब की जो उम्र है ये x है और बेटे की उम्र जो है ये y है। अब 5 साल बाद अगर जैकब को 5 साल ज्यादा होंगे तो ऑफकोर्स उसके बेटे को भी ज्यादा होगी, यानी अगर हम यहाँ पर लेंगे x जमा 5 तो उसके बेटे की उम्र भी जो है जमा 5 होगी, ठीक है, 5 साल ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि बेटे की उम्र 3 गुना होगी। 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना होगी, यानी यहाँ पर है, समझिए कि जैकब, और यहाँ पर है उसका बेटा, ठीक है। अब जैकब की उम्र जो है ये x जमा 5, बेटे की उम्र क्या है y जमा 5। ये बेटा और बाप की उम्र जो कि आपस में मसावी कब होगी, जब बेटे की उम्र 3 गुना होगी। तो यहाँ पर अगर हम ज़रब 3 करेंगे तो यहाँ पर भी हमें ज़रब 3 करना होगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस, इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब अगले सेंटेंस में कह रहा है कि 5 साल पहले जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 7 गुना थी। अब यहाँ पर हम लेते हैं कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है। अब 5 साल पहले जैकब की उम्र, 5 साल पहले मतलब जैकब की उम्र जो है वो x है, तो 5 साल पहले होने की वजह से x नफी 5 लेंगे। उसी तरह से जो बेटे की उम्र है ये y है, इसको भी 5 साल पहले, ठीक है। कह रहा है कि ये जैकब और ये उसका बेटा, ठीक है, इसका बेटा। सवाल में दिया गया है कि 5 साल पहले जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र के 7 गुना थी, ठीक है। तो ये दोनों 5 साल पहले इन दोनों की उम्र मसावी कब होगी, अगर बेटे की उम्र 7 गुना होगी तो वो जैकब के उम्र के बराबर होगी। अब जैकब की उम्र जो है 5 साल पहले कितनी थी, x नफी 5 थी। तो ये 7 साल से 5 साल पहले बेटे की उम्र जो कि 7 गुना थी, तो 7 ज़रब बेटे की उम्र, यानी बेटे की उम्र यहाँ पर y नफी 5। इस तरह से अब इनको सॉल्व करके हमें यहाँ पर इनकी मसावत को फ्रेम करना है। तो लीजिए करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ 5 साल बाद, जो कि x जमा 5 बराबर ये 3 ज़रब y 3y, और इसको ज़रब करने पर ये 3 पंचे 15 हो जाएगा, यानी x ये नफी 3y बराबर 15 और ये जमा 5 नफी 5 हो जाएगा। और x नफी 3y बराबर 15 में से अगर हम 5 को नफी करते हैं तो 10 हो जाएगा। इसको मसावात नंबर 1 समझते हैं। उसी तरह से ये जो मसावात है दूसरी, x नफी 5 बराबर ये 7 से ज़रब कीजिए इसे, तो ये 7y हो जाएगा। नफी इसको अगर हम ज़रब करेंगे तो 7 पंचे 35 हो जाएगा। या फिर ये x नफी 7y बराबर ये नफी 35, तो ये नफी 35 और ये नफी 5 जमा 5 हो जाएगा, तो बराबर यक्स नफी 7y बराबर नफी 30 हो जाएगा। इसको मसावात नंबर हम 2 समझते हैं। हम इस मसावात 1 को आगे सॉल्व करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 10a जमा नफी 3y जमा 3y हो जाएगा। इसको मसावात नंबर 3 देते हैं। अब मसावात 3 को 2 में लेने पर, ठीक है, मसावात 3 को 2 में लेंगे। मसावात 2 क्या है, यक्स नफी 7y बराबर नफी 30 है। तो यहाँ पर यक्स की जो वैल्यू है ये 10 जमा 3y को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो
10 जमा 3y और ये नफ़ी 7y बराबर नफ़ी 30 हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। जमा 3y नफ़ी 7y, ये नफ़ी 4y बराबर नफ़ी 30 और ये जमा 10 क्या हो जाएगा, नफ़ी 10 हो जाएगा। तो ये बराबर नफ़ी 40 और ये y बराबर ये ज़रब नफ़ी 4 तकसीम नफ़ी 4 होगा। ये दोनों कैंसिल अगर हम करते हैं तो ये y बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 10। तो y बराबर 10 को y बराबर 10 को मसावात 3 में लेने पर 3 में लेंगे। मसावात 3 जो कि हम देख सकते हैं ये x बराबर 10 जमा 3y है। तो बराबर ये 10 जमा 3 ज़रब y बराबर 10। तो क्या हो जाएगा, 10 जमा 3 दे 30 और ये 40 होगा, यानी x बराबर 40। यानी हमने फर्ज किया था कि जो बाप है, बाप की उम्र जो है वो x, ठीक है, लिहाजा बाप की उम्र, बाप यानी जैकब की उम्र 40 साल और बेटे की उम्र 10 साल। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म।